नंबर वन है भाई, तुमको किसी एक फिलोसॉफी में वो पढ़ना ही नहीं है। फिलोसॉफी बोल सकते हैं जैसे कि ब्लू पिल, रेड पिल, ब्लैक पिल, तुमने सुना ही होगा। बोल सकते हैं ब्लैक पिल वर्ल्ड में तुम लुक्स मैक्सिंग एंड इन सारी चीज़ों को देख रहे हो, लेकिन एक फिलोसॉफी में अगर तुम सिकुड़ के रह गए तो फिर लेवरेज का कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे फेल कर रहे हो। लेवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि तुमको हर एक चीज़ में अपना मैक्स आउट करना है। रेड पिल में बोल सकते हैं गेम आता है जहाँ पे तुम अपना एसएमवी मैक्स करके अपने लुक्स, मनी, हाइट, स्टेटस, जो भी चीज़ें उनको मैक्स करके लेवरेज बिल्ड कर रहे हो। इस तरीके से तुम रेड पिल में गेम अप करोगे। ब्लैक पिल में तुम अपने लुक्स मैक्सिंग की चीजें कर रहे हो। ब्लू पिल में तुम लोगों से इंटरेक्ट करने, नाइस होने, कम्युनिकेट करने या फिर बोल सकते हैं अपना रिसोर्सेज बिल्ड करने में ध्यान दे रहे हो एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। तुम अगर तीनों फिलोसॉफी को लेके चलोगे तो तुम्हारा लेवरेज बिल्ड होता है। ये तीनों चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए या फिर बोल सकते हैं एक फिलोसॉफी में स्टक रह जाना तुमको बहुत लेवल में बोल सकते हैं कैप करेगा भाई। कैप्ड अगर तुम रह जाओगे तो तुम अपने लाइफ में एक सीलिंग इजीली टच कर जाओगे 20s तक ही, अपने 20s में एंटर करते, क्योंकि अगर तुम अभी टीनेजर हो, ग्रो करने का ट्राई कर रहे हो तो फिर 20s तक तुम पहुंचोगे। जब तक एज 19-20 तुम्हारा सीलिंग आ जाएगा, क्योंकि तुमको उससे ऊपर ग्रो करने का एनर्जी या फिर मोटिवेशन बच नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास चीज़ें एक ग्रेटर बिगर पर्पस होना चाहिए जिससे तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहो हमेशा, या फिर बोल सकते हैं एक हायर एचेलॉन ऑफ मेंस में पहुंच सको। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है तुमको किसी भी फिलॉसफी के साथ एसोसिएट नहीं करना है। तुम बोल सकते हैं न्यूट्रल रहो। ब्लू पिल, ब्लैक पिल, रेड पिल, तीनों से अपना जो भी इफेक्टिव चीज़ें मिल रही है, फिजिक में काम करो, अपना हाइट मैक्सिंग कर सकते हो उसको करो, जितने लोगों से हो सके उतना ज़्यादा कम्युनिकेट करने का ट्राई करो, जो कि हम लोग का सेकंड पॉइंट भी है। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना। कम्युनिकेशन स्किल तुमको बहुत ज़्यादा लेवरेज ला के देगा अपने लाइफ में, जहाँ पे तुम बोल सकते हैं 1000 लोगों से बस भाई 1 साल के अंदर बात करो। तुम्हारा अभी बोल सकते हैं अगस्त चल रहा है अभी के लिए फिलहाल, तो अभी 1000 नहीं, कम से कम एक टारगेट बनाओ कि 120 दिन में तुम कम से कम 250 लोगों से इंटरेक्ट करोगे। इस तरीके से जब तुम कम्युनिकेशन स्किल पे अपने काम करोगे, 120 दिन में अगर 250 लोगों से कम्युनिकेट करना, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नए ही होने चाहिए, पुराने नए, ऐसे करके जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता जाएगा एक तरीके से। एंड ये टीनेज में अगर तुम बिल्ड करोगे तो लोग भाई अपने रूम में ही रह जाते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते रह जाते हैं, कहीं भी गो आउट नहीं करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग एक फ्रेंड बबल में अपने रहते हैं। जहाँ पे स्कूल में उनके फ्रेंड्स हैं, वहाँ कहीं भी अगर वो जा रहे हैं, वो जिम भी जा रहे हैं, तो उनके एक फ्रेंड बबल बन चुका है। एंड उसके अलावा वो लोग लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। एंड इस इंटरेक्शन ना करने की वजह से वो लोग का कम्युनिकेशन स्किल में जो लेवरेज वो लोग ला सकते हैं, भाई तुम सोचो अभी टीनेजर हो तो एब्जॉर्ब कर रहे हो तुम एनवायरनमेंट से चीज़ों को। अगर तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो एनवायरनमेंट से, तो लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम इंटरेक्ट करोगे, हर एक एज के, फीमेल हो गया, मेल हो गया, हाइट, एज, वेट, जितने लोग हैं उन सारी चीज़ों से अगर तुम इंटरेक्ट करोगे तो उनका जो मैनरिज्म है वो सारी चीज़ें तुम एब्जॉर्ब करते जाओगे। एब्जॉर्ब करोगे तो वो चीज़ें तुम्हारा विद टाइम कंपाउंड होंगी। एंड ये टीनेज ईयर से बहुत इजीली कंपाउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है भाई। कंपाउंड इफेक्ट जो टीनेज ईयर्स में अगर तुम 1% बेटर ये चीज़ों को अगर 1 साल के लिए देखते हो, 365 से करोगे 37% बेटर रहता है। लेकिन उसको 3650 यानी कि 10 साल का एग्जैक्टली अगर तुम करो तो वो चीज़ें तुमको पता चल जाएगा भाई कितने मिलियंस मिलियंस बिलियंस टाइम, ट्रिलियन टाइम भाई वो कंपाउंड होता है। तो वो चीज़ें इन दी एंड तुम्हारा अगर टीनेज से चालू करते हो तो एक एज एडवांटेज तुमको मिलता ही है। इसलिए कम्युनिकेशन तुम्हारा सबसे पहला पिलर है। सेकंड जो चीज़ है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। बोल सकते हैं तुम्हारे पास टीनेज ईयर्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम स्ट्रेंथ मैक्स कर सकते हो वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि 20s के बाद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो पीक हो रहा है भाई। उस समय तुम अपना फिजिक में ज़्यादा काम करना प्रेफर करोगे, ये चीज़ मेरे को पता है। लेकिन अभी एज अ टीनेजर ईगो तुम्हारा बहुत हाई होगा। स्ट्रेंथ अगर तुम पुल कर सको, यानी कि पावर लिफ्टिंग थोड़ा सा ट्रेन कर सको, डेडलिफ्ट्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, बेंच हो गए, हैवी हैवी मारो, लेकिन थोड़ा सा एक कंट्रोल में मारो भाई। एकदम से जॉइंट वॉइंट में इंजरी हो जाए या फिर लाइफ टाइम इंजरी हो जाए, वैसा कुछ चीज़ें नहीं करना है तुमको। वार्म अप करो, प्रॉपर प्रॉपर चीज़ें समझो एंड स्ट्रेंथ को अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर एक लिफ्ट में मैक्स आउट करने का ट्राई करो। जो हाइपरट्रोफी है भाई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जब पीक होगा 20s के बाद तो वो चीज़ें तुम्हारा हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम नेचुरल एथलीट हमेशा लाइफ टाइम रहने वाले हो तो ये टाइम जो टीनेज ईयर्स है वहाँ पे तुम अपने स्ट्रेंथ को मैक्स आउट कर सकते हो। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके डेडलिफ्ट करने का चालू करो। जितना ज़्यादा तुम अपने स्ट्रेंथ मार्कर्स को खींचोगे, डंबल प्रेस में नए पीआर चेस करने का ट्राई करो, बेंच प्रेस में नए पीआर चेस करने का ट्राई करो। हर एक लिफ्ट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा के 6 रैप भी एटलीस्ट मार पा रहे हो, जहाँ पे इंजरी फ्री तुम अपने आप का स्ट्रेंथ को मैक्स आउट कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि स्ट्रेंथ हम लोग को चाहिए, तुम्हारे बोन्स लेजिट ग्रो होंगे, तुम्हारे बोन्स में
प्रॉपर एनर्जी रहेगा 20s में भी तुम्हारे, तुम बोल सकते हैं कभी भी बेड रिडन नहीं होगे भाई। अगर तुम वॉकिंग भी अपना इंक्लूड करोगे, वॉकिंग तुम्हारा अच्छे से चल रहा है, तुम बोल सकते हैं अपने ट्रेनिंग कर रहे हो टीनेज ईयर्स में, ये चीज़ें लॉन्ग रन में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड तीसरा जो चीज़ है वो है तुम्हारा इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशंस या फिर बोल सकते हैं हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं टीनेज ईयर्स में। यहाँ पे तुमको मल्टीपल इमोशंस फील करने को मिलेंगे। एकदम से तुमको हाईस मेंटेन करना है, एकदम से तुमको लोज मेंटेन करना है, या फिर बोल सकते हैं तुमको स्टेबलाइज रहना है, अपने इमोशंस में फ्लो नहीं होना है। तुम कुछ मूवी देखे, तुमको एकदम से हाइप आ गया, तुम कुछ भाई सैड चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, गलती से रिजेक्शन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से फॉल अपार्ट हो रहा है, ऐसा लगता है टीनेज ईयर्स में। एंड ये ईयर्स तुम्हारे इमोशनल मैच्योरिटी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि गर्ल्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है इमोशंस का, यानी कि उनका पूरा सर्कल ही इमोशंस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो लोग इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन एज अ बॉय भाई तुमको बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने सप्रेस करना पड़ता होगा। तुमने ऐसा सोचा होगा कि मैन हार्ड होते हैं, लेकिन ये सप्रेशन तुमको बहुत ज़्यादा ही लेवल में लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा, मेंटल हेल्थ तुम्हारा खराब करेगा। इसलिए बॉयज़ के साथ हैंग आउट करना, अपने लोगों के साथ, अगर भाई तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है उसके साथ कुछ शेयर करना, अगर तुमको कुछ चीज़ें बॉदर कर रही है तो ये चीज़ें इन दी एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है भाई। इमोशनल मैच्योरिटी जितना जल्दी से जल्दी तुम बिल्ड करोगे टीनेज ईयर्स में, उतना ज़्यादा तुम अपने 20s में उस फ्यूचर वर्जन को अपने एक गिफ्ट दे रहे हो। सोचो फ्यूचर वर्जन तुम्हारा इमोशन जितना तुम होल्ड कर लिए, या फिर अपने लाइफ को अच्छे ट्रेजेक्टरी में रखे, अपने लाइफ को डिस्ट्रक्शन वाले पाथ में नहीं लेके गए, अगर तुम्हारे साथ चीज़ें हुई फिर भी तुम अपने लाइफ को ग्रो ही कर रहे हो एक डायरेक्शन में, या फिर बोल सकते हैं अपने लॉजिक को सेन रखे। चैट जीपीटी भी है भाई, अगर तुम कुछ गलत फील कर रहे हो या फिर बोल सकते हैं एकदम से सैड फील कर रहे हो, तो उसमें जस्ट विथ लॉजिक ऐसा करके सर्च करो, विथ लॉजिक वो तुम लोगों को चीज़ें समझाएगा, नेक्स्ट एक्शन टास्क क्या लेना है तुमको वो चीज़ें तो बताएगा। इसलिए गोल्स होना तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन स्किल और फिलोसॉफी में नई बाउंड होना, ये चारों चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने टीनेज लाइफ में लेवरेज बिल्ड करने में। ये बोल सकते हैं भाई तुम्हारा मेन पिलर्स है लेवरेज। ये चीज़ें जो रहती है वो चीज़ें कंट्रोल में रहती है। एंड अगर तुम अनकंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि हाइट हो गया, तुमको मैक्स आउट करना है, तो उसके लिए अपना जो स्लीप है, प्रोटीन है, और सोने वाला जो फैक्टर है, यानी कि 10 घंटे से 12 घंटा नींद, ये चीज़ तुमको मेंटेन करके रखना है। तुमको अगर लुक्स में अपने रीमॉडलिंग कर रहे हो भाई, तुम अपने फेस बोन स्ट्रक्चर रीमॉडल कर रहे हो, तो एक्सरसाइजेस उसमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस वर्क करती है। कोई भी तुमको बोलता है कि एक्सरसाइजेस वर्क नहीं करती है, तो ये चीज़ों को भूल जाओ, एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके चलो, एक्सरसाइजेस वर्क करेंगे तुम्हारे लिए। जो अपने हेल्थ वाले मार्कर्स है, यानी कि जो टंग पोस्चर है, म्यूइंग कर रहे हो, तुम अपने जो नेक वाले मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इन दी एंड हेल्प करती है। तो एज अ टीनेजर भाई तुम्हारा लाइफ में जितना ज़्यादा लेवरेज तुम बिल्ड कर सको, ये चीज़ें 20s में बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए एक फ्यूचर वर्जन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो फ्यूचर वर्जन तुमको लेजिट थैंक यू बोलेगा भाई, अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह जस्ट वीडियो गेम्स खेल के, बॉयज़ के साथ हैंग आउट करके, बहुत ज़्यादा मस्ती करके, ये सारी चीज़ें करके तुम टाइम वेस्ट कर सकते हो। अभी तुम कॉलेज में भी एंट्री लोगे अपने टीनेज में, तुम्हारे स्कूल ईयर्स एंड होंगे, एंड फ्रेंडशिप्स तुमको पता चलेगा कि अपने लाइफ में यही सारे बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज थे, यानी कि उनके साथ तुम रह रहे थे। एंड वो चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती है अगर फ्रेंड्स तुमसे दूर जा रहे हैं तो, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे इमोशंस भाई ऑल ओवर द रूफ इधर उधर रहेंगे। लेकिन उन सारी चीज़ों के डिस्पाइट अगर तुम अपने आप के अंदर ग्रोथ ला रहे हो, लेवरेज बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत लेवल में कंपाउंड होती है। बहुत लोग जस्ट जंकी फैटी बनकर रह जाते हैं भाई, उन लोगों का लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। एंड इसलिए इस लेवरेज को बिल्ड करने में अपना पूरा एनर्जी लगाओ, तुम कभी भी इन चीज़ों को रिग्रेट नहीं करोगे। होप सो ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई होगी। अगर तुम लोगों को मैन के अमंग रिस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।